हेलो एवरीवन, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं SIQE प्रोग्राम। देखिए, अगर बात करूं SIQE, सबसे पहले अगर हम बात करें SIQE प्रोग्राम की, तो मेनली मोटा मोटी तौर पर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है कक्षा 1 से 5 के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा जो है वो प्रोवाइड कराने से संबंधित ये प्रोग्राम है। देखिए, अगर बात करें SIQE की, तो ये कोई एक प्रोग्राम नहीं है। इसमें जो है 3 कार्यक्रम जो हैं वो शामिल हैं। ये एक समन्वित कार्यक्रम है। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि समन्वित कार्यक्रम में कौन कौन सी जो है एक्टिविटीज़ जो हैं वो शामिल हैं, और साथ में कौन इस SIQE को जो है लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होता है, अलग अलग किसके क्या कार्य हैं, और जो मूल्यांकन है वो किस प्रकार से होता है, कितनी टर्म में होता है, और इस SIQE के उद्देश्य क्या हैं, और साथ ही साथ में जो SIQE में कौन कौन सी जो है SIQE के अंदर गतिविधियाँ जो हैं की जाती हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं SIQE की, तो SIQE का पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने से संबंधित ये है। इसमें 3 कार्यक्रम शामिल हैं। यह एक कंबाइंड प्रोग्राम है। 3 कार्यक्रम कौन कौन से हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं 3 कार्यक्रम की, तो एक है CCE, जिसे कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन कहते हैं, सतत समग्र मूल्यांकन। दूसरा है वो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी कि क्रिया आधारित जो है अधिगम है और या जो शिक्षा है वो है। और तीसरा जो है CCP, इसे हम चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है। तो ये एक समन्वित कार्यक्रम है इन तीनों जो है इन तीनों का। अब देखिए, अगर बात करें तो ये जो कार्यक्रम है SIQE, ये कक्षा 1 से 5 के बालकों के लिए है। इसमें 6 से 12 के बालकों के लिए कुछ प्रावधान नहीं है। ये केवल 1 से 5 कक्षा 1 से 5 के बालकों के लिए इसमें जो है वो इसको जो है लक्ष्य करके जो है ये प्रोग्राम जो है वो तैयार किया गया था। देखिए, हम बात करें अगर CCE की, तो इसे कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन कहते हैं। SIQE के अंतर्गत जो है CCE की हम बात कर रहे हैं, CCE की। ठीक है। अगर CCE की बात करें तो इसे जो है CCE कार्यक्रम इसको जो है 2010-11 के अंदर जो है वो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। इसको राजस्थान के 2 जिले जयपुर और अलवर में जो है वहाँ की 60 स्कूलों में इसको जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया था, जिसमें तो 40 तो ग्रामीण स्कूलें थी और 20 जो है वो शहरी स्कूलें शामिल थी। 2010-11 में जो है इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया। लेकिन पूरे राजस्थान में इसको कब लागू किया गया? तो CCE को पूरे राजस्थान के अंदर जो है वो 2015-16 में लागू किया। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि CCE को 2015-16 में लागू किया गया, और SIQE की बात करें तो SIQE को भी 2015-16 में ही लागू किया गया। आइए अब देखते हैं कि सरकार का विश्वास क्या है इसमें। ठीक है, क्या है? तो देखिए, यहाँ पर है कि सब बच्चे जितने भी बच्चे जो हैं, ठीक है, क्लास 1 से 5 के लिए बात हो रही है, सब बच्चे जो है सीख सकते हैं, और सभी शिक्षक क्या कर सकते हैं? पढ़ा सकते हैं। सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। ये जो है सरकार का विश्वास है। देखिए, SIQE जो है ये जो प्रोग्राम है बना तो दिया है, लेकिन अब इसको लागू करने का कार्य कौन करेगा? तो यहाँ पर ये बताया गया है इसको लागू करने का कार्य जो है जो अलग अलग विभाग हैं वो सारे अलग अलग विभाग के अलग अलग कार्य हैं, सभी के अलग अलग कार्य हैं। जैसे अगर मैं बात करूं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है वो जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। और जयपुर में है तो इसको क्या कार्य सौंपा गया है? इसको जो कार्यक्रम सौंपा गया है वो है SIQE की रूपरेखा और प्रशिक्षण से संबंधित जो कार्य हैं वो कौन करेगा? तो वो करेगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। अगर संचालन की बात करें तो संचालन का जो काम है वो करेगा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, जो कि बीकानेर के अंदर है। वो क्या करेगा? SIQE का संचालन का काम जो है वो करेगा।
अब हम देखते हैं अकादमिक कार्य। अगर हम देखते हैं अभी अकादमिक कार्य की, तो ये कौन करता है, ये करेगा RSCERT जो संस्था है, RSCERT जो संस्था है जिसका मुख्यालय उदयपुर में है, वो जो है SIQE का अकादमिक कार्य है उसको करेगा, अकादमिक कार्य को करेगा। अब बात करते हैं इसका जो कोई भी टेक्निकल जो सपोर्ट है, जो तकनीकी समर्थन है, वो कौन करेगा, वो उसका कार्य कौन करेगा, वो करेगा यूनिसेफ और बौद्ध समिति जो है, ये दोनों जो है वो करेगी तकनीकी समर्थन का कार्य। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें जो है मूल्यांकन जो है वो किस प्रकार से जो है SIQE के अंतर्गत होता है। देखिए, मूल्यांकन में आपको दो टर्म याद रखनी है, जिसको हम एक कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहेंगे, एक को हम सबमेटिव असेसमेंट कहेंगे। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसको हम रचनात्मक आकलन कहते हैं, जो सबमेटिव असेसमेंट है उसे हम योगात्मक आकलन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेटिव जो होता है वो जो अपने अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें F पहले आता है, तो इसका मतलब फॉर्मेटिव क्या होगा, पहले होगा। S बाद में आता है, तो सबमेटिव मतलब योगात्मक जो है वो बाद में होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो है मूल्यांकन किस प्रकार से। देखिए, जो स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 1 से 5 के लिए मैं भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो 3 टर्म होती है, पूरे साल भर में 3 टर्म होती है। ठीक है, 3 टर्म होती है, टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3। ठीक है, इन टर्म के अंदर जो है, अभी देखिए हम बात करते हैं 100% जो है उनका जो है मूल्यांकन कैसे किया जाता है पाठ्यक्रम का। ठीक है, तो देखिए, एक होता है टर्म फर्स्ट के अंदर जो होता है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट और फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड। ठीक है, ये रचनात्मक मूल्यांकन जो उसको मापने के लिए है, फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट और फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड। ठीक है, इन दोनों के बाद जो होता है वो विद्यार्थी का, बालकों का एक होता है, वो होता है सबमेटिव असेसमेंट। इन दोनों के बाद में जो होता है वो क्या होता है, सबमेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, सबमेटिव असेसमेंट। और जो है टर्म जो फर्स्ट है, टर्म जो भी हमने फर्स्ट देखी है, इसमें क्या होता है कि 45% जो है पाठ्यक्रम जो है बच्चों का वो पूरा हो जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 45% जो है पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टर्म सेकंड की। तो टर्म सेकंड में देखिए, टर्म एक फर्स्ट वाली थी उसमें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट और सेकंड हो गया, तो अब फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर जो है वो 3 होगा। टर्म सेकंड में फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 से शुरू होगा और फिर जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट 4, यानी कि 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट इसमें होंगे, 3 और 4। और इसमें जो है सबमेटिव असेसमेंट जो है वो एक तो पहले हो चुका है, अब सबमेटिव असेसमेंट जो होगा वो होगा सेकंड वाला। ठीक है, अब सेकंड वाला होगा। इसमें देखिए आप, टर्म फर्स्ट में तो 45% पाठ्यक्रम पूरा हो रहा था, यहाँ पर 40% पाठ्यक्रम को जो है यहाँ पूरा हो रहा है। ठीक है, इसका आकलन किया जा रहा है। तो ये दोनों हो गए 45 और 40, टर्म सेकंड तक जो है वो हमने अभी पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं टर्म थर्ड, तीसरी और अंतिम टर्म थर्ड। इसमें जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 6, यानी कि 5वां और 6ठा जो है रचनात्मक जो है असेसमेंट है वो होगा। और इन दोनों के बाद जो है 5 और 6 के बाद जो है सबमिटिव असेसमेंट जो है वो तीसरा, और जो अंतिम सबमिटिव असेसमेंट है वो तीसरा होगा। यानी कि इसमें जो है अब 45 तो इसमें हो गया टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड में 40 हो गया, टर्म थर्ड में बचा हुआ जो है वो टर्म थर्ड में ही आएगा 15%, टोटल 100% हो गया ना कोर्स। ठीक है, तो ये था मूल्यांकन का। देखिए, इसमें आपको ये ध्यान रखना है मोटा मोटी तौर पर कि कितने टर्म में जो है आकलन और मूल्यांकन किया जाता है। तो 3 टर्म के अंदर, और कितने फॉर्मेटिव असेसमेंट में, तो 6 फॉर्मेटिव असेसमेंट होंगे, 1 से लगाकर 6 तक। और अगर हम बात करें सबमेटिव असेसमेंट की संख्या, तो आपको याद रखना है 3 सबमेटिव असेसमेंट जो होंगे वो होंगे, और कुल जो है 100% जो है पाठ्यक्रम इन टर्म 3 के अंदर जो है वो करवाया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं SIQE का उद्देश्य क्या है। इस स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन जो प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य क्या है। तो हमने देखा था कि गुणवत्ता बढ़ाने पर बात की गई थी। तो कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि करना, ये इसका एक उद्देश्य है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद ये है कि आयु और कक्षा के अनुरूप जो है शैक्षिक स्तर जो है उसको सुनिश्चित करना। उसके बाद है तीसरा, वो है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी जो है उसके लिए जो है शिक्षकों की क्या करना है, उनकी क्षमता बढ़ाना।
ये भी SIQE के कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। फिर है विद्यार्थियों के अधिगम स्तर और उपलब्धि को सुनिश्चित करना। ये थे SIQE का उद्देश्य। अब हम देखते हैं SIQE में किए जाने वाले कार्य, इसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। देखिए, इसमें करके सीखने पर जोर दिया जाता है, यानी कि बच्चे को खुद को बोला जाता है कि आप इसको करो और करके सीखो। ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई फाइल बनानी हो, टीचर ने फाइल बना दी और खुद ने साइन कर दिए और हाँ ठीक है हो गया। इस पे आप खुद फाइल बनाओ, उसमें चित्र बनाओ, जो भी उसकी गतिविधियाँ हैं उसको करो, ठीक है, और सीखो उससे। ये है मेनली, ये है SIQE का एक कार्य, ठीक है। उसके बाद जो है वो है शिक्षक क्या करेगा। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका है, शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका है, उसको निभाएगा। और शिक्षक क्या करेगा, तो देखो समूह निर्धारण करके जो है पाठ योजना बनाएगा, समूह का निर्धारण करके जो है पाठ योजना बनाएगा। SIQE का सबसे मेनली जो एक कार्य है वो है ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है कक्षों का निर्माण और नियंत्रित प्रयोग, यानी कि ABL आधारित कक्षों का निर्माण किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कक्ष होते क्या, देखिए जो क्लासरूम होता है उसके अंदर जो है उसके अंदर जो है जो दीवारें जो है खाली हैं या फिर जो फर्श हैं उस पर क्या करते हैं, उस पर जो है अल्फ़ाबेट हो गई, जितने भी गुणा से मल्टीप्लिकेशन, जोड़ बाकी है, उनके जो सूत्र है, गणितीय सूत्र हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हिंदी के जो वर्णमाला है, ये जो सारी चीज़ें हैं उनको क्या किया जाता है, दीवारों पर या फर्श पर जो है अच्छे से बना दिया जाता है और फिर बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से क्या करवाया जाता है, शिक्षण कार्य करवाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को पूरे दिन भर ही उसी में जो है बच्चे को सिखाया जा रहा है। अगर आप ज़्यादा प्रयोग करोगे तो बच्चा इतना अधिक नहीं सीख पाएगा। उसके एक क्षेत्र में तो हम मान सकते हैं निपुण हो जाएगा, लेकिन बाकी जो अदर एक्टिविटी होती है उसमें वो इतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए इसका प्रयोग तो होना चाहिए लेकिन वो नियंत्रित होना चाहिए। तो बेसिकली ये था SIQE स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप डाल देना। धन्यवाद।